नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। दोस्तों आज हम कराएंगे आपको 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी, उन सभी के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट की तरह आप लगाएं इन सभी क्वेश्चनों को। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, 45 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 25% ऑफ 900। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, आपको ये सॉल्व करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, तो दोस्तों हमें इसमें क्या x की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो 45 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 25% के सिंबल को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे और ऑफ की जगह पर क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 900 लिख देंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 45 है वो इस साइड चला जाएगा, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 9, ये बचा यहाँ पर, नीचे आ जाएगा 45। अब 9 से ये काट देंगे कितनी बार, 5 बार, और 5 से ये कट जाएगा 5 बार। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, इसका आंसर है 5। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x का 40% y के 50% के बराबर है तो x अनुपात y अनुपात x है, अनुपात x है, यानी कि x का 40% y के 50% के, यानी y के 50% के बराबर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि x का 40% यही तो है और y के 50% के, तो ये का और के जो है इनकी जगह पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4x बराबर 5y। और हमसे पूछा क्या है, y अनुपात x, y अनुपात x पूछा है। तो अब हम इस x को यहाँ पर पहुंचा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये 5 इधर आ जाएगा और ये y अपॉन x हो जाएगा, यानी कि y अनुपात x बराबर 4:5 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, 4:5। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 360 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गेंद बनाई जा सकती हैं। यानी 360 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, एक जो बड़ी गेंद है उसका व्यास दिया हुआ है कितना, 360 सेंटीमीटर। अब हमको 45 त्रिज्या, यानी 45 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है। तो जो ये व्यास है इसकी जो गेंद है बड़ी वाली गेंद, उसमें से पिघलाकर बनानी है इतनी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, जो गेंद का आयतन होता है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जैसी होती है गेंद, स्फीयर जैसी, यानी कि क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब ये भी दोस्तों गोले में ही बनाई जा रही है तो इसका भी यही होगा, लेकिन यहाँ पर आर चेंज हो जाएगी। तो हम जब नंबर ऑफ गेंद निकालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि ये बड़े वाले गेंद की, बड़ी वाली गेंद का आयतन है, ये बड़े वाले गेंद का आयतन है, और डिवाइड में छोटे जो बनेंगे उनका आयतन, यानी कि छोटे गेंद का आयतन। तो दोस्तों 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आर यहाँ पर बड़े आर क्या हो जाएगी, यानी कि ये व्यास है
तो व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो जब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180। तो इस आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 180 क्यूब। अब ये छोटा वाला आर है यानी कि ये तो दिया ही हुआ है 45 त्रिज्या, तो 45 का क्यूब। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इसको 180 3 बार लिख सकते हैं हम क्यूब को, और यहाँ पर 45 को भी 3 बार लिख सकते हैं हम। तो दोस्तों अब इनको हम काट लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये इससे 4 बार जाएगा, ये इससे 4 बार जाएगा और ये इससे 4 बार जाएगा। अब 4 4 4 इन चारों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 4 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौका 64, यानी 64 गेंदें बन जाएंगी। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जोड़ी जूते का लागत मूल्य 12,000 है, यानी कि एक जोड़ी जूते का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना 12,000 है। एक जोड़ी जूते का लागत मूल्य 12,000 है, उसका अंकित मूल्य हमको निकालना है, यानी अंकित मूल्य हमको निकालना है। और उस पर 16% की छूट दी गई है, यानी कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है हमारा 16% की छूट दी गई है। और उसके बाद भी दुकानदार को प्रॉफिट होता है कितना 12% का, यानी 12% का उसको प्रॉफिट होता है। तो हम मान लेते हैं कि उसका मार्क प्राइस है वो है 100 रुपये। 100 रुपये पर अगर हम छूट दें 16% की तो कितना हो जाएगा 84 में बेचेंगे, और 84 में बेचेंगे तो उसको 12% का लाभ हुआ, यानी कि 12% का लाभ। 12% को क्या लिख सकते हैं हम 12/100। जब इसको सिंपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/25, यानी 25 रुपये पे 3 रुपये का लाभ। तो यानी कितने में बेची होगी 28 में बेची होगी, लेकिन बेची कितने में हमने 84 में। तो 28 बराबर किसके हो जाएगा 84, कितने गुना ज्यादा हो गया 3 गुना ज्यादा। तो इस प्रकार 3 गुना ज्यादा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 25 ही तो है, तो ये भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 75। तो यानी कितने में बेची होगी 75 में खरीदी होगी, बेची होगी 84 में, खरीदी होगी 75 में। लेकिन खरीदी कितने में, उसका लागत मूल्य कितना है 12,000, तो 75 ना होकर कितना है 12,000, तो कितने गुना ज्यादा हो गया ये, तो ये हो गया हमारा 160 गुना ज्यादा। कितना ज्यादा हो गया 160 गुना ज्यादा। यानी कि अब जो मार्क प्राइस था ये MP था, तो ये भी 160 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 100 ना होकर 160 गुना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16,000। कितना हो जाएगा 16,000। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 6,845 है, 6,845 है, और उनका मासा 37 है। उनका मासा कितना है 37 है। तो वो बड़ी संख्या इसमें से निकालनी है, हमको क्या निकालना है बड़ी संख्या निकालनी है। तो दोस्तों बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, जब गुणनफल दिया हुआ है इतना, तो दो संख्या हम मान लेते हैं A और B। अब मासा कितना 37, तो 37 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा होगा और 37 का इसमें भी, तो संख्या क्या बन जाएंगी 37A और 37B। दूसरी संख्या क्या होगी 37B। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6,845, 6,845। अब यहाँ पर 37 दो बार, जब इसको इससे काटेंगे और इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि A मल्टीप्लाई B बराबर क्या हो जाएगा 5। A मल्टीप्लाई B बराबर क्या हो जाएगा 5। अब A और B की वैल्यू क्या रखें हम कि 5 आ जाए, तो दोस्तों A बराबर 1 रख दें और B बराबर 5 रखना होगा, या फिर A बराबर 5 रख दें तो B बराबर 1 रखना होगा। तो अब बड़ी संख्या कौन सी है 5 है, या तो कहीं पर भी रख दें, या तो इसमें रख दें या इसमें रख दें। तो 5 अगर A का मान 5 रख दें तो 37 गुणा 5 क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, हासिल 3 और 15 और 3 18, यानी 185। तो दोस्तों 185 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो बड़ी संख्या होगी हमारी वो 185 होगी और छोटी संख्या हमारी 37 होगी, क्योंकि उसके साथ 1 भी आएगा।
तो जैसे कि हमने ए का मान 5 माना तो बी का हमको 1 मानना होगा, और अगर बी का 5 मानते तो ए का 1 मानते, तो बड़ी संख्या हमारी 185 हो जाएगी। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मोटर कार मरम्मत कराने के बाद और उससे पहले 72 किलोमीटर तथा 54 किलोमीटर चलती है। तो मरम्मत कराने के बाद कितनी स्पीड हो गई? 72, और बाद में ये मरम्मत के बाद, हाँ, और पहले क्या थी? 54। अब उसने मरम्मत कराने के बाद वो 6 घंटे में x किलोमीटर चल लेती है, यानी कि 6 घंटे में कितनी चल लेती है? x किलोमीटर चल लेती है। अब हमको निकालना क्या है? तो मरम्मत कराने से पहले 5x दूरी तय करने में कितना समय लगता है उसको, यानी 5x दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो पहले हमको x का मान निकालना होगा। पहले हमको क्या निकालना होगा? x का मान। तो दोस्तों पहले x का मान निकालेंगे हम। तो x का मान कैसे निकालेंगे? उसको 6 घंटे लग रहे हैं x दूरी तय करने में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि ये दूरी है x हमारी, और स्पीड कितनी है? 72, और बट्टे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम का, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लें। तो अब हमारी ये आ गई दूरी, इतने किलोमीटर आ गई हमारी क्या? दूरी। अब दोस्तों 5x, यानी 5x चलने में उसको कितना समय लगेगा? मरम्मत से पहले 5x चलने में उसको कितना समय लगेगा? तो x की जगह पर हम लिख सकते हैं ये, तो 5x कितना है? 72 गुणा 6। इसका मल्टीप्लाई ना करें आप, क्योंकि ये लास्ट में जाकर कट जाएगा। और अब ये क्या आ गई हमारी? ये आ गई टोटल डिस्टेंस। अब इसमें टाइम पूछा है, यानी कि इतनी डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा। तो स्पीड कितनी दी हुई है मरम्मत से पहले? 54। तो 54 का इसमें डिवाइड कर देंगे। अब इसको इससे काटेंगे तो ये 9 बार चले जाएगा, और ये इससे काटेंगे तो ये 8 बार, और अड़पन कितने हो जाएंगे? 40। तो यानी कि 40 घंटे उसको लगेंगे। 40 घंटे में वह तय कर देगी ये दूरी। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिनों में कर सकते हैं, तो दुगनी संख्या के व्यक्ति समान कार्य के आधे कार्य को करने में कितने दिन लेंगे? तो दोस्तों 84 दिनों में कर रहे हैं कुछ व्यक्ति काम, 84 दिनों में। अब दोगुने हो गए, यानी कि कितने हो गए? दोगुने व्यक्ति हो गए। तो व्यक्ति और कार्य का अनुपात कितना होता है? 1 से 2 हो गए। तो यानी कि ये व्यक्तियों का अनुपात हो गया, और अनुपात क्या हो जाएगा? तो दिनों का अनुपात हो जाएगा 2:1। यानी कि ये व्यक्ति थे, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति था, और अब कितने हो गए? 2 व्यक्ति। तो एक व्यक्ति कितने दिन ले रहा था? 2, और 2 व्यक्ति कितना लेंगे? 1। तो लेकिन यहाँ पर कितने दिन थे? 84 दिन। तो कितना गुना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 होने ज़्यादा। तो ये कितने दिनों में कर देंगे? 42 दिनों में इस कार्य को कर देंगे। लेकिन वो आगे क्या कह रहा है कि काम हो जाता है आधा, तो समय भी आधा लगेगा। 42 दिन ना लगकर 2 का इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, यानी कि 21 दिन। 21 दिनों में कर देंगे आधे कार्य को दोगुने व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।